हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिषाचार्य। आज की ज्योतिष की इस श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए हम शुरू करते हैं कुंभ राशि से। और कुंभ राशि का आज आपको एक बहुत सुंदर मैं बताना चाहता हूं कि सभी लोग जिनका भी कुंभ लग्न है वो भी साथ में आ जाएं और हॉरोस्कोप लेकर के बैठे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा जिनका 11 जो लग्न है वो भी रहे, और जिनका कुंभ राशि है जहाँ पर 11 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है, वहाँ पर चंद्रमा है, तो वो भी साथ में बैठ सकते हैं। अब आइए दोनों के लिए इस जो कुंभ राशि का आज मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बताऊंगा कि जो कुंडली में हॉरोस्कोप में जो ट्रांजिट में इस समय जो प्लेनेट हैं उनकी स्थिति क्या है। सबसे पहले प्रथम हाउस में जो फर्स्ट हाउस है उसमें बैठे हुए हैं शनि। तो शनि बैठे हुए हैं, और दूसरे हाउस में जो है बृहस्पति का अंक है। तीसरा हाउस जो है मेष राशि का है, वहाँ पर बैठे हुए हैं राहु और बृहस्पति। और उसके बाद छठे स्थान में शुक्र विराजमान है, सप्तम स्थान में सूर्य और बुध हैं, अष्टम स्थान में मंगल है, और उसके बाद जो है जो 9th प्लेस जो भाग्य स्थान है वहाँ पर बैठे हुए हैं केतु। इस तरह से ये ट्रांजिट में गोचर ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले बताना चाहूँगा फर्स्ट हाउस में आपका सस योग बना हुआ है, बॉडी के लिए, शरीर के लिए बहुत अच्छा है। वहाँ पर शनि खुद ही अपनी राशि में है, तो वो आपको हेल्थ के लिए एकाग्र बना रहे हैं, और आपको हेल्थ से संबंधित आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा इन दिनों में, और एक्टिव रहेंगे कला के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों में। कोई भी आप सामाजिक कार्य कर रहे होंगे, सामाजिक कार्यों से संबंधित हो, धार्मिक कार्य कर रहे हो, मंदिर बना रहे हो, या कोई और काम कर रहे हो, इनमें आप एक्टिव रहेंगे, और आपका स्वास्थ्य की तरफ भी आपका ध्यान होगा। और जो बहुत अच्छा योग है, इसमें आप कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित एक्टिविटीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं, और योगा और योग सेंटर भी आप खोल सकते हैं, योगा भी करवा सकते हैं, और अपने पर भी आप इस समय ध्यान दे रहे होंगे। बहुत अच्छा समय है और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा जो स्थान है उसमें है बृहस्पति का घर है, सेकेंड हाउस है, और बृहस्पति बैठे हुए हैं थर्ड हाउस में रेट्रोगेट होकर के बैठे हुए हैं। राहु और बृहस्पति एक साथ में बैठे हुए हैं। तो मैं ये बताऊंगा कि ये इससे क्या है कि आपका जो विदेश से धन लाभ होगा, बड़ी डील आपको हो सकती है, शेयर मार्केट भी आपका अच्छा होगा। तो 4 सितंबर के बाद आपको धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ये द्वितीय भाग। तीसरा जो मेन मैं बताऊंगा कि जो आपका जो परिवार में जो माता पिता का स्वास्थ्य है उसमें थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पर शुक्र का है चौथे स्थान में, शुक्र का घर है, तो वहाँ पर जो है उनका जो स्वामी है जो वीनस है वो इस समय 6th हाउस में है। तो परिवार में माता पिता की स्वास्थ्य में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, और उनकी जोड़ों में दर्द हो सकती है। इस तरह से बुजुर्ग लोगों को थोड़ा सा उसमें स्वास्थ्य की समस्या बनी रह सकती है। और 1 से 17 सितंबर तक जो है 6th हाउस में जब शुक्र है, तो ये थोड़ी थोड़ी परेशानियां बनी रहेंगी। तो इसके साथ साथ आपका जो सुख स्थान है बहुत अच्छा है, और आप इसमें प्रोग्रेस करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो संतान भाव है उसके स्वामी हैं बुध। संतान भाव के स्वामी हैं बुध। ये बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, ये बैठे हैं सूर्य के साथ में, और बुध आदित्य योग बना रहे हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ वो करेंगे खेलकूद में और दूसरी चीज़ें, उससे उनको बहुत अच्छा लाभ होगा, उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। और उनको उन जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें स्कूल में हो रखे हैं उनमें उनकी तारीफ होगी, और उससे उनको कोई ना कोई जो अवार्ड मिलने की आशंका है, इससे अवार्ड मिलेगा। और दूसरा जो हायर एजुकेशन में जो लोग हैं, जो आपकी संतानें हैं, उनकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन लाभ होगा, और उनको नए प्रोजेक्ट में जो रिसर्च फील्ड में है या और इंजीनियरिंग में है या दूसरी चीज़ में है, उनको नए नए जो पोर्टफोलियो मिलेंगे, और नए काम की तरफ उनकी जागरूकता ज़्यादा बढ़ेगी। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है अपने माता पिता से भी कुछ ना कुछ इस समय सपोर्ट मिलेगा, पैसे भी वहाँ से आएंगे। और उन बच्चों की जो हायर स्टडीज़ में हैं उनकी इस समय यात्रा की भी योग हैं, वो कहीं भी हिल स्टेशन पे और कहीं भी जा सकते हैं अपने मित्रों के साथ में। इस तरह से जो है इस समय यात्रा का भी योग है। अब मैं बताऊंगा कि जो आपका 10वां स्थान है, जो नौकरी का भाव है, वो उसमें मैं बताऊंगा 1 से और 30 सितंबर तक जो आपको
ऑफर भी आ सकते हैं और काम की आपकी तारीफ करेंगे लोग। और बुध आदित्य योग आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, इसलिए आपको उससे बहुत जो है खुशियां मिलने वाली हैं। तो इसलिए आपका जो करियर के फील्ड है, नौकरी का भाव है, वो भी अच्छा है। इस समय आप ट्राई करें कहीं पर तो वो जरूर उसमें हो सकता है। सब कुछ डिपेंड करता है आपके अच्छे प्रयासों पर। और जो मैं सप्तम भाव का देखता हूँ, शादीशुदा लोग भी जो है इस समय जो बताऊंगा कि सप्तम में बुध आदित्य योग है, तो दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा चलना चाहिए। जो पहले से थोड़े बहुत खटपटाहट होते हैं उनमें इस समय शांति बननी चाहिए और विवेकपूर्ण ढंग से आपकी पत्नी को या आपकी पति को, दोनों को इसमें सामंजस्य समझ में आ जाएगा और विवेकपूर्ण ढंग से आप अपनी गृहस्थी को चला सकते हैं। जो जिनका जो प्रेमी जोड़े हैं या जो लव रिलेशन वाले हैं पार्टनर, उनके लिए भी अच्छा है। सितंबर में उनके लिए ये बहुत अच्छा है। यात्रा के भी योग हैं और अच्छे आप उसको अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। और लव कपल के लिए अच्छा होगा कि वो प्रॉपर्टी से संबंधित उनका जो भी कार्य होगा वो भी सिद्ध होगा। माता पिता या सास ससुर के साथ से भी आपको लाभ मिलेगा कुंभ राशि वालों को। तो इस तरह से दोस्तों, ये जो मैंने अभी आपका कुंभ राशि का सितंबर के महीने में बताया, ये आपको कुल मिला के बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। और जो मैं आपको सच बात बताऊं तो कुंभ राशि का इस समय ऐसा है कि वो हमेशा अपना फूक फूक के चलने वाले हैं और उनको चलना भी चाहिए, क्योंकि कुंभ राशि का जो स्वामी है वो न्यायाधीश होते हैं, शनिदेव होते हैं और उनको सब कुछ देते हैं। तो जब सब कुछ आपको मिल ही रखा है दोस्तों, तो फिर क्या आपको अपनी रीच ही बढ़ानी है और आगे ही बढ़ता जाना है। और थोड़ा जजमेंटल कई सामने जो है आप अपनी बात को बहुत अच्छे रूप में नहीं कह पाते हैं, लेकिन जो आप धीरे धीरे करके जो आप जिनकी एज बढ़ रही है वो उस चीज़ को समझते हैं और सामने वाला क्या कह रहा है उसमें यदि उसी समय प्रतिक्रिया न होगी तो समझ जाते हैं कि उसका कहने का क्या मतलब है और ये किस तरफ जा रहे हैं और क्या उनका कहने का उद्देश्य है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आना बड़ी बात है। और समय तो आपका ऐसा चल रहा है कि सामने वाले लोग आपके व्यक्तित्व की अंदर अंदर से प्रशंसा करेंगे, चाहे बाहर से न बोल पाए, लेकिन आपका व्यक्तित्व झलकेगा और आपकी प्रशंसा जरूर उसमें मिलेगी। कहीं ना कहीं से लोगों को अंदर से ये रहता है कि भाई जो ये काम कर रहे हैं, जिधर ये चल रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो वास्तविक तौर से सही है और सही दिशा में है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि सही डायरेक्शन मिलना। यदि सही डायरेक्शन आपके पास है तो आप जिंदगी में आगे चल सकते हैं। और बुद्धि और विवेक से यदि काम कर रहे हैं तो जिंदगी को चलाना, 100 वर्ष की लाइफ को जीना बहुत आसान है और बहुत अच्छी तरह से आप इस संसार में आकर के अपने जो कर्म पथ पर आगे बढ़ कर के आप अपनी एक ऐसी स्थिति बना सकते हैं कि कोई ऐसे अपने कामों से, आपकी छवि से और आपकी निरंतरता रहने से आप एक बैलेंस स्थिति बनाते हुए एक उच्च पद पर या अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर के आप काम करोगे। और मुझे लगता है एक जो ऑफिसर्स के गुण भी आपके पास हैं, एक अधिकारी के गुण भी आपके पास हैं और एक रिस्पॉन्सिबल आदमी के गुण भी आपके पास हैं और एक सामाजिक उत्तरदायित्व के गुण भी आते हैं। जिन लोगों के पास उत्तरदायित्व के गुण होते हैं वो लोग समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। यही प्रतिष्ठा तो आपकी भी है कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वालों को सबको मैं कहना चाहूँगा, आप अपने जीवन को, जैसे कि आपके लॉर्ड हैं शनि महाराज और न्याय के शासक हैं, तो इसका मतलब है कि वो अपने चारित्रिक रूप से उनका बहुत अच्छा स्टेटस है और वो अपने धर्म के क्षेत्रों में और अच्छे कार्यों के क्षेत्र में आगे रहते हैं शनि महाराज। तो इसी तरह से और बुजुर्गों का उनका और परोपकार की भावना और ये सारी चीज़ें उनमें बढ़ी हुई हैं, बशर्ते कि बस थोड़ा सा आपको जो कुंभ राशि के जातक हैं उनको सिस्टम को समझना होगा कि किस तरह से ये चीज़ें करनी है। यदि वो अपनी रोज़ की लाइफ में उन चीज़ों को लाते हैं तो वो बहुत आगे बढ़ते हैं और डिटर्मिन्ड होकर के उन्हें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। सबसे बड़ी बात है कि घबराना नहीं है और जीवन में आगे बढ़ते जाना है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज की इस श्रृंखला में बस इतना ही और मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868
6280191। आप जरूर ही मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं और अपनी जो कुंडली का एनालिसिस मेरे से करा सकते हैं, और उसमें जो भी मेरे से हो सकेगा मैं ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आगे उत्तरोत्तर हम इसी तरह की श्रृंखलाएं आपको दिखाई करेंगे। आप जरूर हमारे साथ में रहिए और आनंद लीजिए ज्योतिष का और सीखिए ज्योतिष को, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।